सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। तरमीम के हक में 225 अरकान ने वोट दिया। शेखवार मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तरमीम पर दस्तखत करके आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। आज तारीखी दिन है। 26वीं तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं, ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की आला मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम से इंसाफ का हसूल आसान होगा। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। आज मिसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब आया तकमील को पहुंच गया। काश PTI भी इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। इस पार्लिमान और आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। वर्दी में सदर को इंतखाब लड़ने की इजाजत दी। बिलावल भुट्टो का खिताब, मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन, कहा हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम, PP और JUI के सबसे ज्यादा निकात हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा मैंने हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम नहीं होने दिया। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन काविशों में साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। ये आईनी तरमीम जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। तरमीम विफाक को कमजोर करने की अलामत होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मौलाना फजल रहमान ने बहैसियत अपोजिशन मेंबर जो मुस्बत किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। बारिस्टर गौहर ने कहा आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 5 आजाद अरकान ने भी हुकूमत की हिमायत की। ज़हूर कुरैशी, चौधरी इलियास, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खच्ची और चौधरी उस्मान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री स्पेशल पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर जजों में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का नाम देगी। मुद्दत पूरी होने से 3 रोज पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी कर दी जाएगी। जजेस तकर्रुरी के आर्टिकल 175 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 2 सेनेटर्स और 2 MNAs होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जज का नाम वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम सदर को समरी भेजेंगे। जुडिशल कमीशन हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगे। आर्टिकल 191 में आईनी बेंच की तरामीम मंजूर। आईनी बेंच का हेड सीनियर तरीन जज कहलाएगा। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। सूबाई असम्बली की अक्सरियती करारदाद से हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस तश्कील पाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे। आर्टिकल 177 में तरमीम से दोहरी शहरियत वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा लाजमी करार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल वकालत के बाद वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा। ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं, ये ना सिर्फ जुर्म है, ये आइन के खिलाफ है, बल्कि जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी। आप जबरदस्ती करके आमादगी नहीं ले सकते। ये आइन साजी जुर्म है। जल्द नताइज सामने आएंगे, इसको वापस लेना पड़ेगा। ये सब देखेंगे।
पीटीआई सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल, मौलाना ने जो आखिरी ड्राफ्ट हमें दिया बतौर सियासी जमात हम उस पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन बानी से मुशावरत का मौका न मिला। JUI का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत के खतरनाक मुसव्वदे से बचाया। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ पर मौलाना साहब ने भी कहा ये काला नाग है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा हम काले या सफ़ेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। दुनिया भर में ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। जजों की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार हमला नहीं। यही तरमीम जो तजवीज़ की गई इसी तरह पास होती, इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाला। हुकूमती मुसवदा मंजूर होता तो इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। JUI ने जहरीली सांप के दांत तोड़कर निकाल दिए। दांत टूटने के बाद सांप जैसे फड़कता है, कुछ लोग ऐसे ही फड़क रहे हैं। मौलाना अताउर रहमान का इजहार ख्याल, कहा JUI हिमायत और वोट करेगी। गुजारिश होगी जो कमी रह गई उसे भी दूर किया जाए। अहमद वली खान ने कहा फख्र है साकिब निसार, गुजार और खोसा जैसे जजों के तकर्रुर का रास्ता रोक दिया। जजों का तकर्रुर हुकूमत ही का इख्तियार है, मुल्क उसी ने चलाना है। PTI वाले आगे बढ़े, कब तक बानी का इंतजार करेंगे? वो जेल में कैद हैं। जो बिल पेश हो रहा है उसमें 26 में से 4 निकात निकाल लिए गए। फौजी सरकारी ज़ाती तंसीबात पर कोई भी हमला करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। JUI के मुतालबे पर आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल, 2028 तक मुल्क को सूद फ्री किया जाएगा। शरई अदालत के जजों से मुतालिक भी JUI की तजवीज़ मान ली गई। आर्टिकल 203 से तब्दीली होगी। लफ्ज़ हाई कोर्ट के साथ विफाकी शरई अदालत भी लिखा जाएगा। शरई अदालत का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल होगा। मौलाना आ रहे हैं, गाना था ना उनका। हाँ, मौलाना आ रहा है। पाकिस्तान के वसीतर मुफाद की खातिर और इक़्तिदार और जमहूरियत की खातिर मौलाना साहब का साथ होना, उस पहिए का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी बर्थडे इज ऑन द 21st of October। मैं तारीख से बता रहा हूँ आपको कि 21st को तो उससे पहले बहुत चीजें अच्छी हो जाएगी। 21st इज द मार्क्ड डेट। सेनेटर फैसल वाडा की 2 मजीद पेशगोइयां दुरुस्त निकली। साबिक विफाकी वज़ीर ने एक माह पहले ही ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साफ लफ्जों में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे और आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। फैसल वाडा ने पहले ही बता दिया था कि 21 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। फैसल वाडा कहते हैं ये तरमीम आखिरी नहीं है, मजीद भी होंगी। सेनेट में तादाद पूरी थी, गाड़ी की डिग्गी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान की तरक्की के आगे जो भी आएगा बुलडोजर चलेगा। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत, कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कब स्टेडियम की अपग्रेडेशन के तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएं, प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे।